हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के डेली करंट अफेयर्स हमारे बेस्ड रहेंगे एनवायरनमेंट पे। आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू फ्लाई ऐश। अब देखिए न्यूज में क्यों था। एक्टिविस्ट्स एंड फिशरमैन हैव कंप्लेन्ड अबाउट द फ्लाई ऐश मेकिंग इट्स वे इनटू द कोसास्थलयार फ्रॉम द नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन। अब देखिए हुआ क्या है, थर्मल पावर स्टेशन चेन्नई में एक है और वहां से फ्लाई ऐश एक्चुअली लीक आउट कर चुकी है और वो एक्चुअली क्या कर रही है, एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रही है। यहां से इस न्यूज से ही आपको पता चलता है कि फ्लाई ऐश एक्चुअली में क्या है। इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल। जब भी आप कोल को बर्न करते हैं इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, दैट इज फ्लाई ऐश। अब ये जो फ्लाई ऐश है इट इज नॉट हेल्दी फॉर आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में ये जहां पर भी जाके मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर रिवर्स में मिक्स हो गया तो यहां पर इट कैन लीड टू वाटर पोल्यूशन। ऐसे ही अगर सॉइल में मिक्स हो गया इट कैन लीड टू सॉइल पोल्यूशन। सो इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग द कोल। अब क्योंकि ये थर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन में जनरली क्या होता है, कोल को बर्न किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। सो यहां पर बर्निंग ऑफ कोल की वजह से फ्लाई ऐश क्या हो चुकी है, लीक हो चुकी है और जो आसपास के शहर हैं वहां पर वो पोल्यूशन फैला रही। सो दिस वाज इन न्यूज। अब देखिए फ्लाई ऐश क्यों इंपॉर्टेंट है। आपका इससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, इससे आपका मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्लाई ऐश को हम एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना फैलाए। सो व्हाट इज फ्लाई ऐश, सबसे पहले समझिए फ्लाई ऐश है ही क्या। इट इज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट्स। सो ये क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है किसका, जब हम कोल को बर्न करते हैं तब जो बाय प्रोडक्ट निकलता है इट इज द फ्लाई ऐश। इट इज कॉल्ड एज द फ्लाई ऐश because it transported from the combustion chamber by exhaust gases। अब देखिए इसको फ्लाई ऐश क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप कोल को बर्न करते हैं तो गैसेस जो निकलती हैं उन गैसेस में ये प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लाई ऐश, बिकॉज इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कंबस्शन चेंबर्स बाय द एग्जॉस्ट गैसेस। एग्जॉस्ट चिमनीज लगी होती, वो एग्जॉस्ट चिमनीज में से एक्चुअली में बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, इट इज दी फ्लाई ऐश। अब देखिए यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फ्लाई ऐश किसका बाय प्रोडक्ट है। सो इट इज बर्निंग ऑफ कोल का। दूसरी चीज क्या पूछ सकते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये बना किससे होता है। सो फ्लाई ऐश इंक्लूड्स सब्सटैंशियल अमाउंट्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारा कुछ इसमें प्रेजेंट होता है, प्लस सम हार्मफुल हेवी मेटल्स, सम हार्मफुल हेवी मेटल्स, फॉर एग्जांपल मरकरी, कैडमियम, ये सारे एलिमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। इनकी वजह से ही ये जो हार्मफुल हेवी मेटल्स हैं इनकी वजह से ये सॉइल पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन करता है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये सारा कुछ क्या है, इट अमाउंट्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लाई ऐश विद सम हार्मफुल हेवी मेटल्स व्हिच इंक्लूड्स मर्करी, कैडमियम एटसेट्रा। ठीक है जी। सो ये क्या है, इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लाई ऐश। सो अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, आपको पहला ऑप्शन ये दे देंगे, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ये एंड चौथा ये। वो बोलेंगे बताइए कि जो फ्लाई ऐश है वो किससे कंपोज्ड है। सो आपको चारों मार्क करने हैं, ऑल 1 2 3 4 आर करेक्ट। अगर फिफ्थ ऑप्शन में ये लिखा हो गया कि हैवी मेटल्स भी होते हैं देन यस इट इज ट्रू, क्योंकि हैवी मेटल्स भी पाए जाते हैं आपकी फ्लाई ऐश में। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर क्या है, इसके इंपैक्ट्स क्या हैं, इसके हैजर्ड्स क्या हैं। सबसे पहले तो क्या है कि यहां पर टॉक्सिक हैवी मेटल्स प्रेजेंट है। अब देखिए अगर टॉक्सिक हैवी मेटल्स प्रेजेंट है तो होगा क्या। अब देखिए सपोज मैं मान लूं कि इसमें मरकरी प्रेजेंट है, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। अब अगर मरकरी प्रेजेंट है तो अगर ये रिवर में जाके मिक्स होगा तो
तो रिवर में क्या प्रेजेंट है? फिश एंड एक्वाटिक एनिमल्स। इसका मतलब क्या है? वो फिश और एक्वाटिक एनिमल्स में जाके कंसंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि फिश और एनिमल्स क्या कर लेंगे? उसको खा लेंगे। जब हम फिश एनिमल्स को खाएंगे, ह्यूमंस, जब हम इनको खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी ये जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ी हो, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? बायोमैग्निफिकेशन। सो फ्लाई ऐश की वजह से ये जो टॉक्सिक हेवी मेटल्स हैं, एंड कंज्यूमर में, एंड कंज्यूमर कौन है यहां पर? ह्यूमंस। एंड कंज्यूमर में जाके ये बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस करेंगे, जो कि ये जो हेल्थ डिजीज जो है वो एक्चुअली में कहां पर जाके होगी? दैट इज इन ह्यूमंस। अगर आपने पढ़ा हो मीनामाटा, जो मीनामाटा है डिजीज, अगेन इट इज रिलेटेड टू मर्करी की डिजीज, क्योंकि मर्करी कहां पर प्रेजेंट है? फिश में प्रेजेंट है। और जब हम वो फिश खा लेते हैं तो वो कहां पर आ जाती है? हमारी बॉडी में आ जाती है, एंड दैट कैन लीड टू अ डिजीज नोन एज मीनामाटा। ठीक है जी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट क्या है? इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। अब देखिए, इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट में क्या है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स। अगर सपोज मैंग्रोव्स के पास है तो ये मैंग्रोव्स को क्या कर देगी? हार्म कर देगी। ऐसे ही ड्रास्टिक रिडक्शन इन दी क्रॉप यील्ड्स। अगर ये सॉइल में मिक्स हो चुकी है या फिर वाटर में मिक्स हो चुकी है तो यहां पर क्रॉप यील्ड्स पे फर्क पड़ सकता है। एंड दी पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सो ये ग्राउंड वाटर में भी जाके जमा हो सकती है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू हेल्थ इफेक्ट्स। सो ये क्या है? इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्लाई ऐश। अब लास्ट चीज आती है, हम इसको यूज कहां कहां कर सकते हैं। देखिए, अब हमारी कंट्री में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज द थर्मल पावर प्लांट्स। सो अब ऐसा तो है नहीं कि हम थर्मल पावर प्लांट्स को स्टॉप कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू दैट। अब हम क्या कर सकते हैं? जो भी चिमनीज हैं वहां पर प्रेसिपिटेटर्स लगा सकते हैं। प्रेसिपिटेटर्स लगा के होगा क्या कि ये सेपरेट कर देगा, फ्लाई ऐश को बाहर नहीं जाने देगा। एक ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी किसी और वे से बना सकते हैं, लेकिन वो ट्रांजिशन बहुत ज्यादा स्लो होगा। एकदम से अगर आपको कहा जाए कि आज आप थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दीजिए और इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो जनरेशन से कर दीजिए, तो एकदम से नहीं होगा। वो क्या है? आपको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? जो भी थर्मल पावर प्लांट्स की चिमनीज हैं वहां पर प्रेसिपिटेटर्स लगा सकते हैं, जिससे कि फ्लाई ऐश बाहर ना जा पाए। ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं? ये एक कंक्रीट प्रोडक्शन में यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सीमेंट। जहां पर भी हमें कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो हमें सीमेंट यूज करना पड़ता है, हम फ्लाई ऐश को सीमेंट की जगह यूज कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? फ्लाई ऐश के पेलेट्स बना के विच कैन बी रिप्लेस्ड नॉर्मल एग्रीगेशन इन कॉन्क्रीट मिक्सचर। जो कॉन्क्रीट बनाते हैं वहां पर हम फ्लाई ऐश के पेलेट्स होते हैं बच्चे, छोटी छोटी गोलियां। ठीक है। फ्लाई ऐश को इकट्ठा करके हम छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं और उससे हम कंक्रीट का मिक्सचर बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम बिल्डिंग मटेरियल में इसको यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट इन दी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर क्ले। जहां पर भी आपकी क्ले यूज हो रही है वहां पर भी हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोड सब बेस कंस्ट्रक्शन। जहां पर भी आपकी रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पर भी हम फ्लाई ऐश यूज कर सकते हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र एक पहला स्टेट बना था जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन की पॉलिसी डिजाइन करी थी। इट वॉज डिजाइन्ड इन 2016 एंड महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने ये बोला था कि अगर ये थर्मल पावर प्लांट्स फ्लाई ऐश प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यूज इट इन अनदर वे। तो जनरली क्या कहा गया था कि जितनी भी वहां पर आसपास ब्रिक किल्न्स हैं
ब्रिक किल्न्स का मतलब क्या है, जहां पर ब्रिक्स बनाई जाती हैं। तो क्या है कि फ्लाई ऐश को आप ब्रिक्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं, या फिर जहां पर भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका एक सब बेस किससे बना सकते हैं, फ्लाई ऐश से बना सकते हैं, क्योंकि इट इज वेरी ड्यूरेबल। ठीक है, सो इसकी ड्यूरेबिलिटी देखते हुए कहा जा सकता है कि हम इसको ब्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सीमेंट बना सकते हैं, या फिर इससे रोड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो दीज कैन बी यूज्ड हियर। नेक्स्ट क्या है, फॉर ब्रिक प्रोडक्शन वी हैव डन दिस। एग्रीकल्चरल यूजेस क्या है, सॉइल अमेंडमेंट करनी हो फर्टिलाइजर की तरह, या फिर कैटल फीडर्स, सॉइल स्टेबलाइजेशन करनी हो, तो भी आप कुछ अमाउंट ऑफ फ्लाई ऐश उसमें मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही लूज एप्लीकेशन और रिवर्स टू मेल्ट आइस, जहां पर भी आइस जमी हुई है वहां पर उसको मेल्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लाई ऐश को बिखेर सकते हैं, तो वहां पर भी आपकी आइस मेल्ट हो जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस वेयर यू कैन यूज द फ्लाई ऐश एंड पुट इट टू यूज। ठीक है, वहां पर इसका बेनिफिट होगा, जहां पर भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, सीमेंट में यूज हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है, या फिर ब्रिक्स बनाने में यूज हो सकता है, बिकॉज इट इज ड्यूरेबल। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया कि महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कब बनी महाराष्ट्र एज दी फर्स्ट स्टेट, इन 2016। 2016 में महाराष्ट्र ने एक पूरी पॉलिसी बनाई थी, दैट वाज फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी, एंड महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट। ऐसे ही एक ऐप है ऐश ट्रैक। ऐश ट्रैक ऐप बनाई गई है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक्चुअली में ट्रैक रखती है इसका कि किस किस इंडस्ट्री में फ्लाई ऐश की यूटिलाइजेशन हुई है, और फ्लाई ऐश कितना जनरेट हुआ और कितना हमने यूजेज में डाल दिया, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन में चाहे ब्रिक्स बनाने में। सो फ्लाई ऐश ट्रैक करके एक ऐप भी बनाई गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक्चुअली में क्या करती है, ट्रैक करती है किसको, फ्लाई ऐश को। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फ्लाई ऐश। अगर प्रीलिम्स में पूछे तो आपसे पूछ सकते हैं कि फ्लाई ऐश है ही क्या, किससे वो कंपोज करी गई है। अगर ये मेंस का क्वेश्चन बनता है तो वहां पर आपसे पूछ सकते हैं कि फ्लाई ऐश के डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अगर आप करंट अफेयर से कोट करेंगे तो आपका आंसर होलिस्टिक बन जाएगा एंड इट विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लाई ऐश। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।